14 नवंबर के पूरे दिन और शाम जब सब लोगों की निगाहें, सभी लोग टीवी से चिपके हुए थे और निगाहें थी बिहार की तरफ, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे। टीवी चैनलों से लेकर जो यूट्यूब चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, सब जगह बिहार चुनाव के नतीजों की ही बात हो रही थी। उसी 14 नवंबर की देर रात जम्मू कश्मीर के नौगाम में एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की खबरें फिर सामने आती हैं और चर्चा होने लगती है कि ये क्या हुआ है। धीरे धीरे पता चलता है कि जो फरीदाबाद से एक्सप्लोजिव इकट्ठा किए गए थे 350 किलो, वो जम्मू कश्मीर के एक पुलिस स्टेशन में रखवाया गया था नौगाम में, और उसी में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या हुआ, उस पर प्रशासन की तरफ से, वहाँ के एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से क्या कुछ बयान आए हैं, इसमें क्या टेरर एंगल है, पीएएफएफ जो जैश ए मोहम्मद का एक आउटफिट है, उसने क्या बयान जारी किया और उस पर पुलिस ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, इस पर बात करेंगे इस वीडियो प्रेजेंटेशन में। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है, सत्यम हमारे साथ हैं। सत्यम, पहला सवाल तो यही है कि दर्शकों को ये बताइए कि ये घटनाक्रम क्या हुआ एक टाइमलाइन के साथ। देखिए, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर का नौगाम पुलिस स्टेशन था। वहाँ पर जो फॉरेंसिक साइंसेस की जो टीम है वहाँ पहुँची हुई थी और इसी नौगाम स्टेशन में वो एक्सप्लोजिव्स रखे गए थे जो बरामद हुए थे हरियाणा के फरीदाबाद में जो रेड हुई थी उसके दौरान। तो ये जो एक्सप्लोजिव थे वहाँ पर रखे थे, जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक धमाका हुआ रात को 11:22 के करीब, और इस धमाके में बड़ा धमाका था। 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 27 जो पुलिसकर्मी भी उसमें शामिल हैं, सुरक्षा बल के और अन्य लोग भी हैं, वो इसमें घायल बताए जा रहे हैं। 9 लोगों की मौत हुई है। तो ये धमाका हुआ रात को 11:22 पर। फिर पता चला, बताया ये गया कि ये वही एक्सप्लोजिव है जो फरीदाबाद से बरामद हुए थे। फरीदाबाद से जो एक्सप्लोजिव बरामद हुए थे उसी दिन 10 नवंबर को ही लाल किले पर ब्लास्ट हुआ था। तो ये जो एक्सप्लोजिव है वो सीधे सीधे जो लाल किले का ब्लास्ट है उससे लिंक्ड है, उसकी जांच से लिंक्ड है। धमाका हुआ इस तरीके से कि मजिस्ट्रेट जो है जांच करने गए थे, पुलिस की भी टीमें थी, फॉरेंसिक साइंसेस की भी टीमें थी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम वहां पर थी और जांच कर रहे थे इसी एक्सप्लोजिव की कि क्या है, पूरा मामला क्या है। इसको श्रीनगर इसलिए ले जाया गया था क्योंकि पहली जो एफआईआर थी इन एक्सप्लोजिव से जुड़ी हुई और इस ब्लास्ट से जुड़ी हुई वो श्रीनगर के नौगाम में ही फाइल हुई थी, जो फरीदाबाद में कलेक्ट किए जी गए थे। क्योंकि आपको जैसा पता ही है कि कई सारे जो डॉक्टर्स हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं जो इस पूरे केस में अरेस्ट किए गए हैं। जो डॉक्टर उमर था जो गाड़ी चला रहा था, जो i20 कार में जिसमें धमाका हुआ लाल किले पर, वो भी डॉक्टर उमर ही चला रहा था। तो श्रीनगर के कई सारे डॉक्टर्स अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, उनको अरेस्ट किया गया है। तो जम्मू कश्मीर तक इसको ले जाया गया था, सेफली ले जाया गया था, वहां पर ये रखा हुआ था। अब इसके बाद बात ये सामने आई कि ये इसमें क्या किसी का हाथ है, क्या जैश ए मोहम्मद का जो पीएएफएफ है उसका कोई रोल है। तो मीडिया ने खबरें चलाई भी और मीडिया ने कहा भी क्योंकि पीएएफएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली, इसको क्लेम किया, मतलब लेटर जारी करके, हाँ उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली, कहा कि हम जो है इसको हमने किया है। लेकिन 15 नवंबर को ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसको एक पिंड, उनका ट्वीट है एक्स पर, एक पिंड पोस्ट है, उसमें कहा है, सीधे सीधे इसको खारिज किया है कि इसमें पीएएफएफ का कोई भी लिंक नहीं है और उसका कोई भी इसमें लेना देना उसका नहीं है। जो ब्लास्ट है इसको एक्सीडेंटली हुआ बताया गया है क्योंकि हादसे के तौर पर यह ब्लास्ट हुआ। इसके अलावा जो यूनियन गृह मंत्रालय है, यानी जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय है, उसके जॉइंट सेक्रेटरी हैं प्रशांत लोखंडे, उन्होंने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक बयान दिया है और बयान में उन्होंने यही पूरी चीजें बताई और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि गलती से, यानी हादसे के तौर पर ये जो है ब्लास्ट हुआ है, एक्सीडेंटली हुआ है, किसी ने किया नहीं, कोई इसमें साजिश, अभी और जानकारी इसमें जुटाई जा रही है, जांच इसकी की जा रही है, लेकिन फिलहाल तक फिलवक्त यही है कि इसमें कोई बाहरी साजिश को नकारा गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा कोई लिंक नहीं मिलता कि बाहर से किसी भी तरह से इस ब्लास्ट को करवाया गया है। और ये जो इसकी जांच जो थी और ये जो ट्रांसपोर्टेशन था हरियाणा से जम्मू कश्मीर, पिछले 2 दिन में लगातार इसको लाया जा रहा था क्योंकि जो एक्सप्लोजिव थे 2900 किलो के एक्सप्लोजिव्स ये थे जो कि 8 नवंबर और 10 नवंबर को जो रेड हुई थी उसमें मिले थे। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो जिसको कहते हैं, वो अमोनियम नाइट्रेट दर्शकों के लिए बता दूं ये वही एक्सप्लोजिव है जिससे बेरूत में धमाका हुआ था 2020 में। सैकड़ों लोगों की जान गई थी, वहां पर एक प्लांट था वो फटा था। और अमोनियम नाइट्रेट के बारे में ये है कि ये है खाद, ये फर्टिलाइजर है।
यानी ये बाकायदा कोई फसल में डाली जाती है और किसान खरीदते हैं, किसान लेन देन इसका करते हैं। जिसमें जब जांच हुई है लाल किले वाले की तो पता चला है कि हरियाणा के मेवात इलाके से खरीदा गया था। जिसने बेचा उसके पास लाइसेंस होना चाहिए था पर नहीं था, लेकिन ये खाद है जो कि और अन्य पार्टिकल्स के साथ मिलता है तो ये विस्फोटक बन जाता है और ये बहुत बड़ा धमाका इससे होता है, जो कि हमने लाल किले पर देखा भी। मैं ये आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे वहाँ जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, क्या उनके तरफ से कुछ बयान आया है? जैसे प्रशासन ने, आपने बताया प्रशासन ने तो कह दिया है कि भाई ये एक्सीडेंटली हुआ है, प्रथम दृष्टया मामला यही है, इसमें कोई टेरर लिंक नहीं है और जो पीएफएफ जिम्मेदारी ले रहा है वो फर्जी क्लेम कर रहा है। तो बाकी आगे प्रशासन जांच भी करेगी, क्योंकि अभी तो मतलब 10-11 घंटे का समय हुआ है और जांच होगी तो पता चलेगा कि अगर एक्सीडेंटली भी हुआ तो क्यों हो गया, है ना, क्या गड़बड़ियाँ हुई। क्योंकि इस तरह की जांच में जब आपने एक्सप्लोजिव जुटाए हैं तो बाकायदा एक एसओपी होती है, उसी एसओपी के तहत फरीदाबाद से वहाँ जम्मू कश्मीर ले जाया भी गया, उसी एसओपी के तहत उसको रखा भी गया होगा। तो कहाँ गड़बड़ी हुई कि ब्लास्ट हुआ? लेकिन क्या कुछ मनोज सिन्हा के तरफ से इसमें कुछ बयान आया है कि जाहिर तौर पर वहाँ मैं देख रहा था कि जो उमर अब्दुल्ला हैं उन्होंने बयान आया, हाँ, निंदा की है और दुख जताया है। जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, उनका क्या कुछ बयान है वो बता दीजिए। अभी 12 घंटे के करीब बीते थे और मनोज सिन्हा ने इसको एक उच्च स्तरीय जो हाई लेवल कमेटी की जो जांच होती है उसके ऑर्डर दे दिए हैं। इस पर दुख भी जताया है, कहा है कि जो भी इसमें मरे हैं उनके प्रति संवेदनाएं हैं और एक्स पर बाकायदा पोस्ट भी उन्होंने किया है। 2 इनके पोस्ट हैं जो हम स्क्रीन पर आपको दिखा भी देंगे। तो मनोज सिन्हा ने इसकी जांच के आदेश भी दे दिए हैं और कहा है कि पूरी सच्चाई सामने लेकर आई है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, ये बात कही जा रही है। बाकी विपक्षी पार्टियों ने कई इल्ज़ाम सरकारों पर लगाए हैं, केंद्र सरकार पर लगाए हैं इल्ज़ाम। इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, राहुल गांधी ने भी पोस्ट लिखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लिखा है, उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी लिखा है, लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका भी बयान आया था, उन्होंने भी इस पर दुख जताया है। जो ये नौगाम में धमाका हुआ वो मैं वीडियो भी देख रहा था, हम इस वीडियो में लगाएंगे भी दर्शकों के लिए, कि 300 मीटर दूर तक जाके बॉडी पार्ट्स गिरे हैं। जो आपने बताया भी कि 9 लोगों की इसमें मौत हो गई है और 29 या 30 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो इस तरह का था। मैं आपने दिल्ली के लाल किले के बाहर जो धमाका हुआ था एक, कि कार से ले जाया जा रहा था एक्सप्लोजिव और उसमें ब्लास्ट हो गया, मैं चाहता हूँ आप एक सिलसिलेवार ढंग से उसको बता दें कि दिल्ली में क्या हुआ था। और बाकी दर्शक अगर दिल्ली से जुड़ी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उससे जुड़ी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो खबर गांव पे भी देख सकते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट और बाकी जो एक्सप्लेनर से उन्होंने हमने किए हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। लाल किले वाली घटना एक बता दीजिए। जी, अब जो आप धमाके की बात कर रहे हैं जो नौगाम वाला ही था, वो इसमें आप जो खबरें हैं कि 300 मीटर तक दूर तक गिरे मांस के लोथड़े, लोगों का बदन और भी पार्टिकल्स, ये सेम आप इसको समझिए जो लाल किले पर हुआ है उसी एक्सटेंट का ये था। क्योंकि लाल किले पर भी 10 से 11 लोगों की मौत हुई और तमाम लोग घायल थे। और वहाँ भी जो हमने ग्राउंड पर जाकर देखा, भूपेंद्र ने हमारे यहाँ से रिपोर्ट किया था, हमने ग्राउंड पर देखा वहाँ भी काफ़ी दूर तक जो है पार्टिकल्स गिरे हुए थे। दूर दूर जो गाड़ियां खड़ी थी उनके एयरबैग्स फट गए थे, शीशे टूट गए थे, तो उसका भी एक्सटेंट बहुत ज़्यादा था। और हर समय अभी भी लगातार वीडियोस आ रही हैं, कोई सीसीटीवी कैमरा है, आज एक मेट्रो स्टेशन का वीडियो आया, मेट्रो स्टेशन हिल गया ऐसा करके, तो वहां पर कैसा उसका असर था। तो लाल किले पर हुआ ये था कि 10 नवंबर के ही दिन 8 नवंबर को ये जो, इससे और हम अगर हम पीछे जाएं तो अक्टूबर से ये चल रहा था। 19 अक्टूबर को जैश ए मोहम्मद ने एक पोस्टर लगाया था नौगाम में ही, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस को धमकियां दी गई थी। तो ये उसका पोस्टर था। तब जांच होनी शुरू हुई, 19 अक्टूबर को भी जांच हुई। फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ की टीमों के साथ मिलकर हरियाणा में रेड्स करनी शुरू की। तो उन रेड्स में 2 जगह रेड हुई, 8 नवंबर 10 नवंबर को। अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, बरामद किया गया एक डॉक्टर के घर से। अब वो अमोनियम नाइट्रेट वही 2900 किलो जो एक्सप्लोजिव की बात है वही था। और उसी दिन शाम को 6:52 के करीब लाल किले पर जो मेन जो जहां लाल किला है उसके सामने जो ट्रैफिक लाइट है, जिसके ऑपोजिट साइड पर एक ओमेक्स मॉल भी खुल गया है, और जो पूरी सड़क है जो फतेहपुरी मस्जिद तक जाती है जिसको चांदनी चौक कहते हैं, उस एकदम चौक पर जिसको हम कहें उस ट्रैफिक लाइट पर धमाका हुआ था। हुआ इस तरीके से था कि i20 गाड़ी थी, वो चल के आ रही थी पार्किंग की तरफ से, स्लो मूव की और वहां पर वो धमाका हुआ, वो फटी। वो जब गाड़ी फटी तो आसपास की गाड़ियों में आग लगी। आसपास की गाड़ियों में आग लगी तो जो लोग उसमें मौजूद थे उनकी भी मौत हुई। बताया गया कि जो डॉक्टर उमर जो गाड़ी वो चला रहा था उसकी उसमें मौत हो गई, वही चला रहा था। तो इसको
ये भी अब बाद में जांच इसकी चल रही है, लगातार इसकी जांच हो रही है। कई 7 करीब डॉक्टर्स जो हैं वो अभी हिरासत में लिए जा चुके हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद के धौज इलाके में, वहाँ से हिरासत में लिए गए लोग, लखनऊ से लिए गए, डॉक्टर शाहीन का नाम है, डॉक्टर मुजम्मिल का नाम है, इन सब लोगों को अभी हिरासत में लिया जा रहा है, जांच की जा रही है। यूएपीए के तहत FIR भी दर्ज हुई है। तो उस दिन ये हुआ, और उसके बाद जब जांच शुरू हुई तो अगली सुबह तक भी अलग अलग जगहों से लोगों के जो शव भी मिलते रहे, शव के टुकड़े मिलते रहे, लोग लगातार जांच करते रहे। तो शुरू में लगा था कि CNG ब्लास्ट है, जो वहां पर लोगों ने बात की। शुरू में लगा सिलेंडर फट गया है, फिर लगा कि नहीं किसी गाड़ी में आग लग गई है, उसकी वजह से इतना बड़ा धमाका है। लेकिन जांच होते होते पता चला कि ये एक्सप्लोजिव ही था, अमोनियम नाइट्रेट के फटने की वजह से ही हुआ था, और वही ये एक्सप्लोजिव उसी से लिंक हुआ जो कि फरीदाबाद में जांच हुई। और वही फरीदाबाद का एक्सप्लोजिव जब जम्मू कश्मीर के नौगाम ले जाया गया तो वहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। और इसमें खबरें ये भी आ रही हैं, एक तहसीलदार भी हैं जिनकी मौत हो गई है। हम देख रहे हैं कि तहसीलदार मुजफ्फर अहमद इनका नाम है। और जब ये हो रहा था तो जम्मू कश्मीर पुलिस भी मौजूद थी, उनकी टीम भी थी, मजिस्ट्रेट भी वहाँ पर थे। कहा गया था मजिस्ट्रेट के सामने जांच होगी और उनके सामने ही इसको सील किया जाएगा, इस पूरे एक्सप्लोजिव को। तो मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग थे, FSL के लोग थे, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज के। तो इस समय पर, और अभी क्योंकि 24 घंटा भी नहीं हुआ है, अभी भी अगर हम खबर पढ़ें, जो रिसेंट अपडेट्स यहाँ पर आ रहे हैं उसमें यह है कि शवों की पहचान होना अभी बाकी है, क्योंकि कुछ शव जो है पूरी तरह जल चुके हैं। जैसा हमने लाल किले पर देखा, हमने ये भी देखा कि LNJP के सामने लोग किसी के हाथ में टैटू बना हुआ था उससे पहचान रहे थे, कोई किसी ने कुछ कपड़े ऐसे पहने थे उससे पहचान रहे थे अपने परिजनों को। तो वो अभी यहाँ पर भी चल रहा है। पुलिस स्टेशन पूरी तरह क्षतिग्रस्त है और पूरी तरह से जो है वो नष्ट हो चुका है, क्योंकि ब्लास्ट इतना बड़ा था। वो वीडियोस हम आपको दिखा भी देंगे। तो ये नौगाम में जो विस्फोट हुआ है उससे जुड़ी कुछ अपडेट्स थे। जाहिर तौर पर जैसा सत्यम ने कहा कि पुलिस प्रशासन वहाँ जांच कर रही है कि ये विस्फोट कैसे हुआ है। फौरी तौर पे ये कहा गया है कि इसमें कोई टेरर लिंक नहीं है, कोई बाहरी जैसा कि जैश-ए-मोहम्मद के PFF ने क्लेम किया था कि उन्होंने ये विस्फोट कराया है, उसको नकारा गया है कि ये फर्जी क्लेम है। और प्रशासन की तरफ से आधिकारिक तौर पे ये बयान जारी किया गया है कि ये एक्सीडेंटली हुआ है। लेकिन एक्सीडेंटली भी ये कैसे हुआ, क्या गड़बड़ियाँ हुई, SOP जो फॉलो करनी होती है उसमें कहाँ कोई चूक रह गई जिसकी वजह से ही हुआ, ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय में मिलेगा जब इसकी जांच पूरी तरह से होगी, तफसील से इसकी जांच की जाएगी। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे इस मामले पर हम लगातार आपको खबरगांव पर देते रहेंगे। आप खबरगांव देखते रहिए। शुक्रिया।